मारूफ लिखारी और तज्जियाकार रऊफ कलासरा ने कहा है कि अगर इस वक्त कोई काम की अपोजिशन पार्लियामेंट में मौजूद होती तो यकीन करें हुकूमत बहुत मुश्किल में होती। उनका कहना है कि पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट 2 साल से ऐवान के अंदर इमरान खान के हक में नारे मारने और कागज फाड़ने पर लगे हुए हैं। जब से नई पार्लियामेंट वजूद में आई है मैंने पीटीआई के अरकान की यही ड्यूटी देखी है और इस काम की इन्हें हर महीने 6 लाख रुपए तनख्वाह मिल जाती है। इसके अलावा भारी बराआत अलग है। अपने सियासी तजिए में रऊफ कलासरा कहते हैं कि हद तो यह है कि इमरान खान ने अपने अरकान पार्लियामेंट से उन पार्लिमानी कमेटियों से भी इस्तीफे दिलवा दिए जहां वो हुकूमत को टफ टाइम दे रहे थे और मुतल्लिका वजारतों का जीना मुश्किल किया हुआ था। पीटीआई की जानिब से पार्लिमानी कमेटियां छोड़ने के बाद वजीरों और सेक्रेटरीज ने सुख का सांस लिया। इस्तीफे देते वक्त उन लोगों का मौकफ था कि ये जाली पार्लियामेंट है, लेकिन सवाल यह है कि अगर ये पार्लियामेंट जाली भी है तो वो इसी में बैठे हैं। इसी पार्लियामेंट में उन्होंने वजीर आजम का इलेक्शन लड़ा, जरदारी साहब के मुकाबले में महमूद खान अचकजई को सदर का इलेक्शन लड़ाया। अब उन्होंने अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई का नाम दिया हुआ है। एक जाली पार्लियामेंट में भला कौन वजीर आजम या सदर का इलेक्शन लड़ता और अपोजिशन लीडर बनता है। कलासरा कहते हैं कि अगर असेंबली जाली है तो फिर पीटीआई वाले इसमें क्या कर रहे हैं और भारी तनख्वाहें क्यों ले रहे हैं। उनका कहना है कि मैं हैरान होता हूं कि पीटीआई अरकान ऐवान में सिर्फ वक्फा सवालात के खत्म होने का इंतजार करते हैं। इसके खत्म होते ही वो हाउस में आएंगे, इमरान खान के हक में चंद तकरीरें होंगी, कागज फाड़े जाएंगे और फिर सारे इंसाफिये नारे मारते बाहर निकल जाएंगे। सवाल यह है कि इससे हुकूमत की सेहत पर क्या असर पड़ता है। हुकूमत को फर्क तब पड़ता है जब वक्फा सवालात में भरपूर हिस्सा लिया जाता हो, क्योंकि इसमें हुकूमती कारकर्दगी का पोस्टमार्टम होता है। इस दौरान वजीरों की नालायकियों और हुकूमती करप्शन की कहानियां सामने आती हैं। वजीरों को मीडिया की मौजूदगी में रगड़ा लगता है। सीनियर सहाफी पीटीआई वालों को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि आप कौमी असेंबली को जाली करार देते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जिस काम की आप तनख्वाह अवाम के पैसों से ले रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। दूसरी जानिब हुकूमत खुश है कि पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट में नारे मारकर और सरकारी कागज फाड़कर चंद दिन बाद बाइकाट करके निकल जाते हैं। बाकी वक्त में हुकूमत आराम से अपने बिल्स और बाकी कार्रवाइयां मुकम्मल कर लेती है। तहरीक इंसाफ की अरकान असेंबली कायमा कमेटियों के इजलास में इसलिए पेश नहीं होते कि इमरान का हुक्म है, लेकिन बकौल कलासरा मुझे खान के हुक्म की समझ नहीं आ रही। इससे इन्हें या इनकी पार्टी को क्या फायदा हो रहा है। उल्टा उनके अपने एमएनएज और सेनेटर्स को माली नुकसान हो रहा है। एक इजलास का जो हजारों रुपए अलाउंस मिलता है वो मिलना बंद हो गया है, जिस पर वो इमरान से नाखुश है। इनमें से 2-3 ने मुझे बताया कि दरअसल जो लोग इस वक्त इमरान खान के करीब हैं वो नॉन इलेक्टेड हैं। इन्हें ये बर्दाश्त नहीं कि हम क्यों पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं और हर माह 5-6 लाख तनख्वाह ले रहे हैं। कलासरा कहते हैं कि इमरान खान की एक खूबी का मैं कायल हूं कि वो अपने पार्टी लीडरों के साथ जैसा चाहते हैं सलूक करते हैं, क्योंकि इन्हें इल्म है कि इनमें इतनी सख्त या जुर्रत नहीं कि इसके आगे कोई रद्द अमल दे सके कि हम सबको एमएनए की सीट अजीज है। इज्जत वकार और खानदानी पस मंजर बाद में देखा जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।